सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी परीक्षा 2025 जो 3 अगस्त को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में पीटी परीक्षा जो हुई थी उसमें सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न पूछे गए थे और उन 150 प्रश्नों में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों की संख्या 15 थी। तो पिछले वीडियो में हमने सिर्फ प्रश्न देखा था और आज के वीडियो में हम प्रश्न और उत्तर दोनों देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी डीएसयू परीक्षा 2025। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी डीएसयू एग्जामिनेशन 2025 में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए कैसे प्रश्न थे और उनका उत्तर क्या था। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। आइए देखते हैं कौन कौन महिला सदस्य थी। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एमी मैस्करिन। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और ये सभी महिला सदस्या थी। तो इन सभी सदस्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अरुणा आसफ अली भारतीय संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। भारतीय संविधान सभा में शामिल इन 15 महिला सदस्यों को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि अरुणा आसफ अली भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसलिए उत्तर हो जाएगा बी, अरुणा आसफ अली। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। एक में है बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति, चौथा है थुंगन समिति। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिनमें बलवंत राय मेहता कमेटी पहली समिति थी जिसका गठन हुआ था 1957 में, और दूसरी समिति इसके बाद जो गठित हुई थी वो थी अशोक मेहता समिति जिनका गठन हुआ था 1977 में, और जीवी के राव समिति का गठन हुआ था 1985 ईस्वी में, और थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 ईस्वी में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति थी और यहाँ पे बी में पहला एक है। तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में, जीवी के राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में, थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में। इस तरीके से अगर हम क्रम से सजाएंगे तो 1, 3, 2, 4 और यह ऑप्शन है बी। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा जीवी के राव समिति, चौथा थुंगन समिति। ये प्रश्न काफी आसान था क्योंकि सिर्फ बी ऑप्शन को देख लेते तो उसी से ये प्रश्न बन जाता, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति थी और चारों ऑप्शन में बी में ही सिर्फ 1 नंबर से शुरू किया था क्रम। तो इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4। फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 371 सी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 371 डी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371 ए और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371 बी। भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 के अंतर्गत, और इसी भाग से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है कि मणिपुर के लिए कौन से अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 सी। भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 सी। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संसद की अनुमान समिति एस्टिमेट्स कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा /से कथन सही है /हैं? अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। दूसरा कथन है इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, ए में केवल 2, बी में दोनों 1 और 2, सी में केवल 1 और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों 1 और 2। भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्राक्कलन समिति एक महत्वपूर्ण समिति होती है जिसका गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, और इस समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं रहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी दोनों 1 और 2 सही है। आपको बता दें कि अनुमान समिति एस्टिमेट्स कमेटी, जिसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, का गठन जॉन मथाई कमेटी की सिफारिश पर किया गया था
और इसमें सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों 1 और 2। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। दूसरा कथन है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए है केवल 2, बी दोनों 1 और 2, सी केवल 1 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों 1 और 2। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। भारतीय नवाचार कहने का मतलब है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है। इसलिए 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों 1 और 2। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? ऑप्शन ए है पूर्ण बहुमत, बी विशेष बहुमत, सी साधारण बहुमत, डी प्रभावी बहुमत। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभावी बहुमत। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, अतः आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभावी